देखिए, एक बात तो साबित हो चुकी है ये कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत खो चुकी है और बहुमत खोने के एक सबूत नहीं, अनेकों सबूत आए हैं हमारे सामने, जिनको पूरे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। जैसे कि बजट पारित करने से पहले 15 विधानसभा के हमारे जो अपोजिशन के विधायक हैं, उनको सस्पेंड करना, तभी जाकर के वो बहुमत हासिल कर पाए। और ये शायद मुझे लगता है कि देश की किसी विधानसभा में इस प्रकार से नहीं हुआ कि बजट पारित होने वाले दिन विधानसभा में बहुमत ना होने की वजह से विपक्ष के विधायकों की संख्या को कम करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके विधायकों को सस्पेंड किया गया। एक तो ये बात एक सबूत के रूप में ये है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, इससे आगे बढ़ करके कि किसी सूरत में आगे भी कोई अगर इस तरह की परिस्थिति आती है, जो कांग्रेस के विधायकों ने जिनने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया। हालांकि कहा तो उसमें कि विप जो फाइनेंशियल बिल पर जो विप लाया था उस पर ही उन्हें निष्कासन किया, लेकिन सीधी सी बात है कि उनकी सदस्यता समाप्त करना, और वो भी एक दिन के नोटिस में जल्दबाजी में निर्णय करके उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। ये दूसरा सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुमत ना होने के कारण जैसे कैसे विपक्ष के विपक्ष के विधायकों की संख्या को कम करने की दिशा में कुछ किया जाए, और इसलिए उन्होंने 6 विधायकों को की सदस्यता समाप्त कर दी। इससे आगे बढ़ करके अब हाल ही में पिछले कल जो प्रिविलेज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसमें सदस्य जो है नोटिफाई किए गए, और पिछले कल उसी दिन सेम डेट को ही उनकी बैठक बुलाई गई, और एक सदस्य तो कांगड़ा से जाकर के यहाँ बैठक में पहुंचे, बहुत मुश्किल से पहुंचे, दौड़ते भागते पहुंचे हमारे दल के। और उस बैठक में प्रिविलेज कमेटी की बैठक में विधायकों के खिलाफ कार्रवाई, जिन्होंने विधानसभा के अंदर कहा कि भाई इस प्रकार के कुछ व्यवहार किया जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई का एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, उस तरह से 7 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से उनको उनका भी निलंबन ही नहीं, उनका निष्कासन हो, इस बात के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, इस बात के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। आखिरकार हो क्या रहा है? पूरे देश भर में कहीं भी इतने मैसिव स्केल पर, इतने मास स्केल पर सदस्यता को समाप्त करने के लिए और विधानसभा से निलंबन के लिए कहीं कार्रवाई नहीं हुई, जो हिमाचल प्रदेश में हुई। और ऐसे में मेरा यही कहना है कि हम इस बात को लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। जो नोटिस अभी तक जारी नहीं हुए हैं, मुझे आज तक अभी तक जानकारी मिली है, लेकिन 10 दिन के लिए कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, तो स्वाभाविक रूप से वो तो देंगे ही देंगे, हम जवाब तो देंगे ही, लेकिन कहीं भी इस प्रकार की कार्रवाई विधानसभा कमेटी की ओर से, जो प्रिविलेज कमेटी की ओर से नहीं की कि विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता ही समाप्त करने की नौबत आ जाए। और इसलिए मेरा यही कहना है कि हकीकत ये है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता से इस बात को कहने के लिए अब विवश है कि अब परिस्थिति इस प्रकार की बन गई है कि उनके पास बहुमत विधानसभा के अंदर नहीं रह गया है, और मुझे लगता है कि इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करने के साथ साथ में इस प्रकार की अगर गतिविधि करेंगे बीजेपी के विपक्ष के विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की दृष्टि से कोई कदम उठाएंगे तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। क्या ये सभी 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और क्या आपकी एप्रीहेंशन है इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? एप्रीहेंशन है तो जो प्रिविलेज कमेटी की बैठक में इनको बुलाया गया है, इनको नोटिस देने की बात हुई है,
तो उसमें मुझे लगता है कि इसी तरह से चीजें आगे बढ़ रही, उसी दिशा में चीजें आगे बढ़, ताकि बीजेपी के विधायकों की संख्या कम हो सके। जिस तरह से आपने कल भी कहा था कि ये जो सरकार है ऑलरेडी अल्पमत में है, सरकार को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो गारंटी मुख्यमंत्री ने अनाउंस की थी कि 5 लाख महिलाओं को 1500 पर मंथ दिए जाएंगे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी जो गारंटीज हैं पूरी कर दी हैं, जो उन्होंने मुख्य जो गारंटीज थी वो पूरी कर दी हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे डिसीजंस को और जो अटेम्प्ट्स और एफर्ट्स आप कह रहे हैं? देखिए, पूरे जगह हंसाई हो रही है इन सारी बातों को लेकर के। अभी 6 दिन पहले बजट पारित हुआ है, और 6 दिन के बाद, बजट पारित होने के बाद एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि हमने जो महिलाओं के साथ गारंटी की घोषणा की थी, बात की थी, हमने गारंटी पत्र जो हमने जारी किया था उसमें 1500 रुपए हर महिला को देने की बात कही थी। उसके लिए मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल के पश्चात वो 1500 रुपए हर महिला को मिलेगा। मैं इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, बजट में जो आपने पारित किया, इन सारी चीज का प्रोविजन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए खर्च होने के साथ साथ में इसमें 5 लाख महिलाएं इसमें लाभान्वित होंगी। ये 5 लाख महिलाएं कौन है? पहले तो प्रश्न यही हो रहा है। अगर 18 से 60 साल की महिलाओं को अगर आप ये 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो 330 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से, और उसके साथ साथ में एक फाइनेंशियल ईयर का लगभग 4000 करोड़ रुपए बनता है। वो 800 करोड़ नहीं बनता है, क्योंकि महिलाओं की संख्या 5 लाख नहीं है, वो महिलाओं की संख्या 22 लाख के करीब है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ये जो घोषणा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं महिलाओं को देंगे जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। 1000 रुपए मिल रहा है तो 500 रुपए ऐड कर देंगे, और 1150 मिल रहे हैं तो उनको मात्र 350 रुपए ऐड करके कहेंगे कि गारंटी पूरी हो गई। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। एक तरफ से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश जो है, हमारी सरकार जो है, आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रही है। दूसरी तरफ से चेयरमैन बनाए जा रहे हैं कैबिनेट रैंक के साथ, और ऊपर से गारंटी को लागू करने के लिए इस प्रकार से झूठी घोषणा करी। देखो, ये गारंटी ऐसी गारंटी है, विधानसभा के चुनाव से पहले झूठी गारंटी दी, 14 महीने क्या 15 महीने हो गए पूरी नहीं हुई, और 15 महीने पूरी ना होने के बाद फिर अब लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर गारंटी दी कि अब हम इसको 1500 रुपया हम देना शुरू कर देंगे। उनको मालूम है कि बहुत जल्दी, अब हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद वो कहेंगे कि भाई हमने तो घोषणा कर दी है, अब आप हमको मत दीजिए, आप वोट दीजिए, हमको समर्थन दीजिए, जो हमने गारंटी जो बोली है उसको पूरा करेंगे। इस तरह से बार बार महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को उनको गुमराह करना, उनका उनके साथ भद्दा मजाक है ये एक तरह का। और मैं इस सारी चीज की कड़ी आलोचना करता हूं, और निश्चित रूप से इन सारी चीजों से अब मुख्यमंत्री पर और कांग्रेस सरकार पर पूरे प्रदेश का भरोसा उठ गया है, और खास तौर से हमारी माताओं बहनों का तो पूरी तरह से भरोसा ही नहीं रह गया। आखिर में सर, ये जो 7 विधायकों वाला मामला है, इस पे आप लीगल ऑप्शंस तलाश रहे हैं क्या? देखिए, जो प्रिविलेज कमेटी की ओर से जो नोटिस देने की बात आई है, मंशा उसके पीछे यही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कम की जाए, और वो चाहे वो उनमें उसमें दो प्रोविजन ये भी है, सस्पेंशन के लिए भी सोच सकते हैं वो, और एक्सपल्शन के लिए भी सोच सकते हैं। अगर एक्सपल्शन के लिए सोचे, वो एक्सट्रीम एक स्टेप होगा जो पूरे देश में किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ है। हम लीगली एग्जामिन कर रहे हैं, और इसको चुनौती देंगे। अभी तो नोटिस आए नहीं, नोटिस आएंगे तो जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद साथ साथ में इस सारे मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है इस सारे मामले में। विधानसभा के अंदर पहली बार इस तरह की घटना हुई क्या? आज से पहले हमने देखा है कि विधानसभा में माइक तोड़ करके फेंके हुए विधायक, स्पीकर के ऊपर जाकर के वो सारा जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर होते हैं वो स्पीकर के सिर पर मारे, सेक्रेटरी के सिर पर मारे, और एक्स चीफ मिनिस्टर ने मारे। लेकिन कभी भी इस प्रकार की कार्यवाही के लिए हिमाचल प्रदेश में कभी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नहीं हुआ, जो अभी करने की दिशा में सारी चीजें चल रही है। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके परिणाम भी गंभीर होंगे निश्चित रूप से, और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और लीगल लड़ाई आने वाले समय में जो जो भी बनती है उसको लड़ेंगे।